सर भाई क्वेश्चन कितने हो गए थे उसमें? क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर क्या होगा? नहीं 8 करा दिए थे, 9 होगा। कह रहे हैं यहाँ पे दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 10 है। दो संख्या है। चलिए ध्यान दीजिए। हो गया? चलो फटाफट क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं दो संख्याओं का एचसीएफ बेटा 10 है। कितना है? 10 है। और एलसीएम 200 है। कह रहे हैं ए बी की वैल्यू 20 है और प्रत्येक संख्या 10 से ज़्यादा है तो वह संख्याएं ज्ञात करो। यानी कहने का मतलब ए बी क्या था? अनुपात। ए बी क्या था? अनुपात। हमें क्या दिया है? ए बी दे रखा है। ए बी कितना दे रखा है? 20। अब क्या करेंगे? अनुपात को चेंज कर लो पहले। कैसे चेंज करोगे? 20:1। एक आएगा 4 पंजे 20 और एक आएगा 10 दूनी 20। इसमें चेंज हुआ। लेकिन हम जानते हैं सर अनुपात वो होता है जो किसी भी कॉमन नंबर से ना कटे। अनुपात उसे कहते हैं जो किसी भी कॉमन नंबर से ना कटे। तो ये जो 10 और 2 है ये अनुपात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 से कट रहा है, इसलिए अनुपात। तो अनुपात बचे 2। अनुपात क्या बचे? और एचसीएफ क्वेश्चन में दिया है कितना? 10। कभी भी क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हो, पहला क्वेश्चन करवाया था मैंने कि कभी भी क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हो और अनुपात तुम्हें पता हो, एचसीएफ दिया हो और अनुपात तुम्हें पता हो, तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं कि एचसीएफ की अनुपात में मल्टीप्लाई करा देते हैं। एचसीएफ के अनुपात में क्या करा देते हैं? गुणा। तो एचसीएफ कितना है? 10। यहाँ गुणा करेंगे तो 10 की गुणा जब 20 से करोगे तो आएगा 200। 10 की गुणा 1 से करोगे तो आएगा 10। 10 की गुणा 4 से करोगे तो आएगा 40। 10 की गुणा 5 से करोगे तो आएगा 50। तुम्हारे पास कितने आंसर आ गए? 40, 50, 200 और 10। तो बात ये आ रही है, अब क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे प्रत्येक संख्या 10 से ज्यादा है। प्रत्येक संख्या क्या है? 10 से ज्यादा है तो वह संख्या बताओ। अब यहां पे सोचो, यहां पर तो संख्या एक 10 है तो 200 और 10 वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता। 200 और 10 वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो आंसर होगा 40 और, क्योंकि वो 10 से ज्यादा है। बिल्कुल सही है। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 40 और 50। 40 और 50। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया है 13 और एलसीएम दिया है 273 और अनुपात दे दिया इन्होंने 21। अनुपात कितना दिया? 21। कह रहे यदि संख्या प्रत्येक संख्या 13 से ज्यादा है। अब की जो प्रत्येक संख्या है वो 13 से ज्यादा है तो वे संख्याएं बताइए। तो वे संख्याएं बताइए। यानी आपको अनुपात तो दिया है, आपको अनुपात तो क्या दिया? अनुपात तो इन्होंने क्वेश्चन में गिवन है। तो अनुपात जब गिवन है तो क्या करें? सीधे अनुपात को तोड़ लेते हैं। सीधे अनुपात को क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं। अनुपात कितना है सर? ए बी की वैल्यू है 21। एक तो आएगा 21 एकम 21, एक आएगा 7 तियां 21 और कोई होता ही नहीं है। और एचसीएफ कितना दिया है? 13। एचसीएफ मालूम है, अनुपात मालूम है। एचसीएफ की मल्टीप्लाई अगर हम अनुपात में कर देंगे, एचसीएफ की मल्टीप्लाई अगर हम अनुपात में कर देते हैं तो हमें सर क्या मिल जाते हैं? संख्याएं। क्या मिल जाती हैं? संख्याएं। तो 13 की गुणा जब 21 से करेंगे तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 में एक जोड़ो 27 और 13 एकम 13 और यहाँ पे 13 सत्ते 91 और 13 तियां 39। एक आंसर ये आया और एक आंसर इनमें से एक गलत है और एक सही है। अब क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे प्रत्येक संख्या 13 से ज्यादा है। प्रत्येक संख्या 13 से क्या है? ज्यादा है। जब प्रत्येक संख्या 13 से ज्यादा है तो यहां पर तो ये तो 13 ही है। ये तो कितनी है? 13। तो 13 तो गलत है, यानी ये आंसर गलत है। तो कौन सा आंसर सही है? 91 और 39। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11। 11 क्वेश्चन क्या है 11वें में? 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ 21 है। एचसीएफ कितना है? 21 है और एलसीएम 4641 है और अनुपात दिया है 221। तो प्रत्येक संख्या 21 से ज्यादा है तो वे संख्याएं बताइए। प्रत्येक संख्या 21 से क्या है? सबसे पहले तो ये देखो सर अनुपात कितना दिया? अनुपात 221। अब 221 को अनुपात में तोड़ो
तो एक तो 221 से कम 221। दूसरा अनुपात नहीं तोड़ पा रहे हो। दूसरा अनुपात होता है 17:13। 13 7 91 हासिल 1 और 13 एकम 13 में 13 7 91 हासिल 9 13 13 13 9 22। तो यानी 17 और अब कह रहे हैं प्रत्येक संख्या 21 से क्या है HCF कितना दिया HCF दिया 21। अब वो कह रहा है 21 से ज्यादा है। अगर हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो 21 से कम 21 आएगा, यानी संख्या 21 आएगी। और क्वेश्चन में कह रहे हैं 21 से क्या होना चाहिए, तो यहाँ करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा गलत। यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो गुणा कहाँ करनी पड़ेगी यहाँ, तो यहाँ गुणा करनी पड़ेगी। तो करो 21 तिया 63 21 तिया 63 हासिल के 6 हो गए। तो 21 एकम 21 में 6 जोड़ो 27। एक तो आया 273। अब 273 वाला ऑप्शन कहाँ पे है और दूसरे गुणा करो 351 अपने आप आ जाएगा। क्यों मेहनत कर रहे हो, एक ऑप्शन तो मिल ही गया। तो ऑप्शन नंबर बी लगा दो। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कह रहे हैं यदि दो संख्याओं का HCF 5 है, दो संख्याओं का HCF 5 है तथा उनका जो सम है वो 50 है। उनका जो सम है वो कितना है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। अब दो संख्याओं का HCF 5 है, लेकिन क्या संख्याएं पता है, नहीं पता। अगर अनुपात पता चल जाता तो संख्याएं पता चल जाती। तो मान लेते हैं कि एक A और एक B, ये अनुपात है। ये क्या है अनुपात है। A अनुपात B में कोई भी संख्या में पता नहीं है अभी। अब HCF है तो HCF का मतलब ये 5 यहां भी होगा और यहां भी होगा, यानी 5A और 5B। और दोनों ये संख्याएं आ गई। जब अनुपात में HCF की गुणा कर दी जाती है तो संख्याएं पता चल जाती हैं। और कह रहा संख्याओं का सम कितना है, सम का मतलब जोड़। तो इनका इसका मतलब इनका जोड़ कितना हुआ 50। अब इनका जोड़ 50 हुआ, 5 कॉमन ले लो तो A + B बराबर कितना 5 दाई। तो A + B बराबर कितना आया 10। अब 10 को जोड़ के हिसाब से अनुपात में तोड़ना है। किसके अनुपात, जोड़ के हिसाब से अनुपात में तोड़ेंगे। तो जोड़ के हिसाब से अनुपात कैसे होगा, ध्यान सुनना। जैसे पहला 9 और 1 10, 9 और 1 जोड़ के हिसाब से देखो 10 हो रहा है। फिर यहाँ 1 कम कर दो, इधर 1 बोलो 8 और 2, फिर 7 और 3, फिर 6 और 4, उसके बाद 5 और कोई है। फिर मैंने बोला इनमें भी हमें ये याद रखना है कुछ अनुपात होंगे और कुछ अनुपात। अनुपात की डेफिनेशन कहती है कि अनुपात उसे कहते हैं जो किसी भी कॉमन नंबर से, तो बताइए ये कॉमन नंबर से कट रहा है तो ये अनुपात नहीं है। ये कॉमन नंबर से कट रहा है ये अनुपात, ये कॉमन नंबर से कट रहा है तो ये अनुपात नहीं है। तो कितने जोड़े 1 2, तो कितने जोड़े बन सकते हैं सर 2 जोड़े बन सकते हैं संख्याओं के। कैसे, अगर कहीं पे लग रहा है ये डाउट है तो बेटा इधर देखो अनुपात मिल गया, अनुपात मिल गया। HCF कितना था 5। अगर कोई संख्याएं पूछे तो कैसे बताओगे, 5 नेम 45 और 5 एकम, इनको जोड़ के देखो 50 बन रहा है। यहां देखो 5 सत्ते 35 और 5 तिया, इनको जोड़ के देखो 50 बन रहा। इनको जोड़ के देखो 50 बन रहा नहीं बन रहा, जोड़ के देखोगे तो 50 बन रहा है। तो कौन सा आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर आ जाएगा इसका 2, केवल 2 जोड़े बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं बेटा देखो सेम क्वेश्चन है। दो संख्याओं का HCF कितना दिया 20। अब की सम कितना है 300। तो कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अब यहां पे समझो। तो कैसे, A अनुपात B मान लिया तो अब की 5 नहीं है, अब की 20 है। तो 20A प्लस का 20B बराबर कितना, जोड़ के देखोगे तो 300। 20 कॉमन ले लो तो A + B बराबर कितना हो गया 0 से 0,
2 से काटोगे तो 15, तो a प्लस बी बराबर कितना आया? अब 15 को तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे सर? 14 और 1 15, एक एक इधर कम करो, इधर बढ़ाते जाओ। 14 के बाद 13 2, फिर 12 3, 11 4, 10 5 9 6 8 7। अब नहीं होगा। अब फिर इनमें ढूंढो कि कौन अनुपात है और कौन अनुपात नहीं। अब यहां पे देखो, ये अनुपात नहीं है क्योंकि 3 के पहाड़े में कट रहा, ये अनुपात नहीं है क्योंकि ये कट रहा है, 9 अनुपात से ये भी नहीं है, सही तो नहीं कट रहा। तो कितने बने? 1 2 3 4। तो कितने जोड़े बन जाएंगे? 4। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं HCF कितना है? 25। सम कितना है? कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? सेम है। तो कैसे करो? पहले तो A और B मान लो, तो कितना आपके मल्टी है? 25 A 25 B बराबर 500। 25 कॉमन ले लो, A प्लस B बराबर 25 से काटो, 25 दूनी, तो A प्लस B बराबर कितना आया? अब 20 को अनुपात में तोड़ना है। कैसे? सबसे पहले 19 और 1 इधर कम करो, इधर बढ़ाते। 18 2 बोलो, 17 3, 16 4, फिर 15 5, उसके बाद 14 और 6, उसके बाद 13 7, उसके बाद 12 8, उसके बाद 11 9, उसके बाद 10 और 10। बस यही होगा। अब यहां पे देखो कौन कौन अनुपात है, कौन कौन अनुपात। ये गलत, उसके बाद ये गलत, 2 से कट रहा, ये गलत, ये गलत, ये अनुपात नहीं है, ये अनुपात नहीं है, और ये अनुपात नहीं है। तो क्या आंसर? 1 2 3 और 4। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा? 4। कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं सर? 4 जोड़े बनाए जा सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं HCF 5 है और LCM 30 है, तो कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? अब की HCF दिया है और LCM दिया है, सम नहीं दिया। अभी उसमें सम दिया था तो सोच रहे थे तो क्या फर्क पड़ता है, मत दो। अभी फार्मूला पीछे पढ़ाया था, LCM बराबर होता है HCF गुणा में AB। AB को क्या कहते थे? अनुपात। तो यहां पर हम गुणा वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? गुणा वाला। तो पहले आप AB निकाल लो, AB निकालो, LCM कितना है? 30। HCF बटे में आ जाएगा, 5 चक्का, तो AB की वैल्यू आ गई 6। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर जोड़ वाली बात नहीं करेंगे, यहां पर बात करेंगे गुणा वाली बात। तो 6 को अनुपात में तोड़ना है सर। 6 कम हो गया, 3 दूनी, और कोई है? और कोई अनुपात होता है? कोई अनुपात बन सकता है? बढ़ाओ फटाफट। तो कितने जोड़े? 1 और 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो सर इसके कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? 2 जोड़े बनाए जा सकते हैं। कितने जोड़े? 2 जोड़े बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। एफ है 10, LCM है 200, तो बताइए संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? तो सबसे पहले LCM बराबर HCF गुणा में AB निकाल लो। तो कैसे निकालो? LCM कितना है? 200। HCF कितना है? 10। AB निकल जाएगा 0 0, तो AB की वैल्यू आ गई 20। AB की वैल्यू कितनी आ गई? अब इसको तोड़ो सर, 20 एकम और 4 पंजे और 10 दूनी 20। अब बताओ, ये तो अनुपात ही नहीं है, ये तो गलत हो गया। 1 और, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? कह रहे हैं HCF 20 है, LCM 600 है, कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? कैसे सर? फिर से वही,
एलसीएम बराबर HCF गुणा में क्या लगा दो AB, तो AB की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 600 और बटे में 20, 0 0 2 3 सर कितना आया, AB की वैल्यू आ गई 30। अब तुमको मालूम है कैसे 30 से कम, एक तो पहला ये होगा, अब 15 दूनी कर लो, 15 दूनी 30, 6 पंजे 30 और 10 तिया 30, 10 तिया 30। अब कितने जोड़े बन गए, 10 तिया 30। कितने जोड़े बन सकते हैं सर, 1 2 3 और ये अनुपात सब है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, आंसर क्या होगा। चलिए अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं यदि दो संख्याओं का एलसीएम 231, एलसीएम 200 और कह रहे हैं एचसीएफ इतना है, पहली संख्या 210 है तो दूसरी संख्या बताओ। इंपॉर्टेंट टाइप है, टाइप नंबर 4। कहेंगे भाई आपको अनुपात बताना है, क्या बताना है, अनुपात बता, वो सॉरी अनुपात नहीं, दूसरी संख्या बतानी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ भी नहीं है, बेसिक फार्मूला होता है पहली संख्या गुणा बराबर लासा गुणा मासा, लासा गुणा मासा, बस कुछ नहीं करना होता है। पहली संख्या मालूम है 200, दूसरी हमको पता, एलसीएम मालूम है 231, एचसीएफ 30। अब यहीं पे समझना, 0 से कैंसिल, 3 सत्ते 7 से काटो, 7 तिया 21, एक 2 बचे, फिर 7 तिया, तो दूसरा नंबर कितना आ गया 33, तो ऑप्शन नंबर सी। कैसे याद करना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन होता है, आराम से लगा लोगे। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो क्वेश्चन क्या है, सर एलसीएम है 12 HCF के बराबर, एलसीएम किसके बराबर है, 12 HCF के बराबर है, और कह रहे हैं एलसीएम प्लस HCF की वैल्यू है 403। कह रहे हैं पहली संख्या 93 है, पहली 90, तो दूसरी बताओ। अब एक बात बताओ बेटा, हमारा फार्मूला क्या है, पहली गुणा बराबर लासा गुणा मासा, यही तो है। अब पहली तो चलो मालूम है 93 लगा देंगे, दूसरी हमें निकालनी है, लेकिन हमें लासा मासा नहीं मालूम है, तो हम क्या करें, पहले लासा निकालें फिर। तुम देखो एलसीएम को क्या लिख सकते हैं 12 HCF, जहां पे एलसीएम लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख दो, तो 12 HCF और 1 J, कितने HCF हो गए 13 HCF बराबर 400, तो HCF बराबर आएगा 13 तिया 39, एक बचा 13 हो गया, 13 एकम HCF कितना आ गया, HCF मिल गया। अब एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम बराबर क्या है 12 गुणा में क्या, HCF कितना, तो ये लासा मिल गया और ये मासा मिल गया, ऐसे ही लगा दो, गुणा मत करना, गुणा करो तो टाइम खराब होगा। बोलो 12 गुणा 31 गुणा, ठीक। अब देखो दिख रहा है उसमें, तो देखो 31 तिया 93, 31 तिया 3 चौक 12। अब यहाँ पे क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 एकम 4 और 4 तिया, तो दूसरा नंबर कितना आ गया 124, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा सी। बात समझ में आई, 124 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20, क्या कह रहे हैं, एलसीएम किसके बराबर है 84 HCF के बराबर, यानी एलसीएम बराबर है 84 HCF के बराबर, और कह रहे हैं उनका जोड़ देखें, जोड़ का मतलब एलसीएम और एलसीएम, एलसीएम प्लस का जोड़ है 600, तो एक काम करो पहले यहाँ पे 84 लगा दो, तो कितना हो जाएगा 84 और 1 85, HCF बराबर 600, तो HCF बराबर आ जाएगा 680 बटे में, अब इसको काट दो, 5 से काट लो चाहे 17 से काटो, 17 पंजे 85 और 17 चौका 68, 5 अट्ठे, तो HCF की वैल्यू आ गई कितनी 8 आ गई। ये 8 आ गई तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर आ जाएगा 84 गुणा में, इतना ही रख दो। कह रहे हैं पहली संख्या कितनी है 56, क्या फार्मूला बताया,
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा और गुणा में मासा। पहली संख्या कितनी है 56, दूसरी हमें पता लासा कितना है 84 गुणा में मासा कितना है 8, 8 सत्ते 7 एक कम 7 और 7 दूनी और 12 अट्ठे 96। तो कौन सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा डी। बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। यहां पे पहले समझो, कहीं पर भी छोटी से छोटी की बात कही जाए, किसकी बात कही जाए छोटी से छोटी की बात कही जाए, या फिर कम से कम की बात कही जाए, छोटी से छोटी की बात हो या फिर कम से कम की बात हो, छोटी से छोटी की बात हो, कहीं पर भी हो, कम से कम की बात हो या न्यूनतम की बात हो, तो वहां हमेशा एलसीएम निकलेगा। क्या निकलेगा? एलसीएम की परिभाषा ही कहती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब कम से कम वाला मल्टीपल, छोटे छोटे की बात होगी। जहां बड़ी से बड़ी की बात करें, अधिक से अधिक की बात करें, अधिकतम की बात करें, हाईएस्ट की बात करें, तो वहां हमेशा क्या निकलेगा HCF। ठीक है, बात समझ में आई? अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को नीचे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है अगर दिखे नहीं। कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 9 और 11 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना एक शेष बचे हैं। तो कैसे करेंगे? कुछ बच्चे क्या करते हैं ऑप्शन देंगे लगा देंगे। कैसे? अब 2 से भाग करो, बोलो 2 3 6, सर एक शेष बच रहा है, 2 चौक 8, सर एक शेष बच रहा है, 2 पंजे 10। कौन सा लग गया? दूसरा ऑप्शन। लेकिन ये तरीका नहीं है, क्योंकि छोटा नंबर है तो तुमने 2 का पहाड़ा पढ़ लिया, ऑप्शन लगा। लेकिन बड़ी संख्या होगी तो कहाँ तक हम पहाड़ा पढ़ेंगे, उसका टेबल नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे क्वेश्चन का तरीका क्या होता है सुनो। सबसे पहले 7, 9 और 11 लिख लिया। बड़ी से बड़ी की बात कह रहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले बड़ी से बड़ी संख्या और हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या निकलेगा एलसीएम, सॉरी HCF। HCF बड़ी से बड़ी की बात हो रही है तो HCF। अब HCF निकालने से पहले याद रखेंगे कि अगर शेषफल सेम बचेगा, शेषफल सेम बचेगा तो पहले शेषफल को माइनस करो फिर HCF निकाल लो। शेषफल को प्रत्येक नंबर में से कितना शेषफल बचा रहा था 1, तो 7 में से 1 घटाओ, 9 में से 1 घटाओ और 11 में से 1 घटाओ, तो ये बचेगा 6, ये बचेगा 8 और ये बचेगा। इसका क्या निकालना है HCF। HCF कैसे निकलता है? किसी कॉमन नंबर से काट दो। बोलो 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे। अब किसी कॉमन से कटेगा नहीं, तो इसका HCF कितना हो गया 2। तो आंसर क्या होगा 2 इज राइट आंसर। बात समझ भाई? लेकिन ऑप्शन से नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो शेषफल होगा वो शेषफल हर नंबर में से माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद उसका HCF निकाल लेंगे, डायरेक्ट आंसर आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन